क्योंकि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार का कैरेक्टर चश्मा पहनता है, तो ऐसे बहुत सारे शॉट्स है जहाँ पे तुम रिफ्लेक्शन में कैमरा और कैमरामैन को देख सकते हो। यहाँ पर तो एक इंसान रिफ्लेक्टर लेके खड़ा है, ध्यान से देखो दिखेगा। तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे काफी नॉस्टैल्जिया कल्ट क्लासिक 2007 में रिलीज हुई मूवी भूल भुलैया की, जिसको डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने। तुम में से वो नादान बालक नहीं पता कि ये कौन है। आजकल इंटरनेट पे जो तुम मीम्स देखते हो पुरानी मूवीज के, मोस्ट लाइकली और नॉट इन्होंने डायरेक्ट करी है। हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग, माला माल वीकली, चुप चुप के, भूल भुलैया, खट्टा मीठा से लेके दे दनादन और ढोल। अभी तक जितने पोस्टर्स दिखा है उनमें अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो अक्षय कुमार काफी बार दिखा है। इसीलिए इन दोनों की जोड़ी बहुत फेमस है और शायद अगले साल ये लोग पिक्चर भी लेके आ रहे हैं हॉरर कॉमेडी स्पेस में, भूत बंगला। लेकिन काफी सारी प्रियदर्शन मूवीज की तरह ही ये भूल भुलैया भी एक रीमेक है मलयालम मूवी का, 1993 में आई थी, जिसका नाम मैं लेने की कोशिश नहीं करूंगा, पोस्टर है। आज जब मैंने इस मूवी को फिर से देखा तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि व्हाट इफ यही सेम पिक्चर 2024 में रिलीज होती। तुम कहोगे भाई बहुत पैसे कमाते, लेकिन रुको, रीमेक को लेके जो माहौल है, इंस्टेंट हेट मिलना चालू हो जाता है, क्या वो भी होता? आई थिंक यस। क्या बोल रहे हो तुम? मुझसे डिसएग्री करते हो? इट्स ओके, ऑलराइट, अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, होने वाला नहीं है। मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 17 साल पहले। इनफैक्ट इसको देखने के लिए तुमको किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है फ्री में, टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि यही टी सीरीज इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है, क्या पता नाम लेने के लिए कॉपीराइट मार दे। डिश के आओ यार, तुमने ही मेरे मुंह से अब तक कितनी बार सुना होगा कि गाने का थोड़ा सा भी पार्ट यूज किया तो ऐसे धड़ल्ले से मारते हैं बिना थूक लगाए। कल तो उन्होंने राड़ा राड़ा कर दिया, सिंघम अगेन का टाइटल ट्रैक आया था, उसको कॉपीराइट मार के गायब। मेकर्स को गाने का थीम ओरिजिनल जो सिंघम वाला था चेंज करके फिर से अपलोड करना पड़ा। टी सीरीज से पंगा नहीं भाई। अरे सुन रहे हैं क्या ये लोग? भूल भुलैया की स्टोरी क्या है तुमको तो पता ही होगी, लेकिन एकदम संक्षेप में, अमेरिका से एक नए नवेले शादी करके जोड़े इंडिया आते हैं हवेली में रहने के लिए। तीसरी मंजिल पे मंजुली का कैद है, बीवी जाके दरवाजा खोल देती है, तो अब हवेली के अंदर भूत मंडरा रहा है, लोगों की जान को खतरा है। ऐसे में उनको बचाने के लिए एक मसीहा को बुलाया जाता है, कैरेक्टर प्लेड बाय अक्षय कुमार। और मैं टाइम लगा के देख ही रहा था कि कब, कितना टाइम बाद, पिक्चर का 55 मिनट निकलने के बाद पहली बार उस कैरेक्टर का नाम मेंशन होता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे के मार्क पे पहला अपीयरेंस, फर्स्ट शॉट ही परेश रावल के साथ है, देखकर थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, हेरा फेरी वाली जोड़ी। लेकिन तुम सोच के देखो इस बारे में, जो तुम्हारा मेन स्टार है, जिसके नाम पे तुम पिक्चर बेच रहे हो, उस पे फोकस नहीं करना, बल्कि लेट द स्टोरी डेवलप। चीजें कहीं शुरू होती हैं, धीरे धीरे करके टेंशन बढ़ रहा है और एकदम डायर सिचुएशन आ चुका है, तब जाके तुम उतारो अपने मेन खिलाड़ी को। एंट्री पे वो हरे कृष्णा हरे राम वाला थोड़ा सा बजा दो, लोग तालियां मारने लगेंगे। क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसा कुछ आज के टाइम पे किया जाएगा? भूल भुलैया 3 में कर सकते हैं? 1 घंटे तक कार्तिक आर्यन को दिखाया ही नहीं। बड़ी हवेली वाला जो सेटिंग है वो भी काफी फेवर में काम करता है, स्पेशली जितना रियलिस्टिक इन्होंने शूट किया है। मूवी के अंदर ही उसको एड्रेस किया है कि इतना बड़ा और सिमिलर है कि तुम नाम लिख दो, अवनी मार्ग, राधा चौक, इसके बीच में मल्टीपल कैरेक्टर्स अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ, जिनमें से 2-3 के ऊपर एक साथ शक कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया मिस डायरेक्शन के लिए काम आता है, जिससे एंड में जब वो रिवील करेंगे कि भूत कौन है, इम्पैक्ट। मैं ये हवेली वाली बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको खत्म करने के बाद मैंने भूल भुलैया 2 मूवी का एक सीन देखा, कॉमेडी के लिए बनाया उसको, जिसमें राजपाल यादव, संजय मिश्रा है, बड़ी सी हवेली के अंदर। लेकिन उसको देखकर सेट वाली फीलिंग आ रही थी कि ये नकली है, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो नकली है, या फिर असली को लेके तुमने लाइटिंग ऐसी दिखा दी कि भाई एकदम बाहर में आ गया लग रहा है। वैसे तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन एक बोलने वाला एक्सप्रेशन है, मम्मी सच्ची। और अब क्योंकि कॉमेडी वाले टॉपिक को हमने सच छुआ, तो सच में तुमको अगर पता करना है कि आजकल की कॉमेडी मूवीज के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उनके कोई सीन्स ऐसे कल्ट क्लासिक मीम्स क्यों नहीं बनते, भूल भुलैया 1 और भूल भुलैया 2 को ही बैक टू बैक देख लेना, जहां पर पहली मूवी के अंदर साइड कैरेक्टर्स को भी रियल पर्सनालिटीज दी गई है, रियल प्रॉब्लम्स के साथ, जो अपना इनपुट देते हैं मूवी की स्टोरी आगे ले जाने में। एग्जांपल के लिए परेश रावल के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना। वैसे तो बहुत ज्यादा डरपोक है, हिलती हुई चेयर को देख के भी फट जाती है, जस्ट लाइक मी, लेकिन उसकी एक बेटी है जिसकी शादी करवानी है, और जो बाप है राधा का, उसको पूरी पिक्चर में मनाने का काम। वहीं पर पार्ट 2 में ऐसे साइड कैरेक्टर्स को तुम देखोगे तो मोस्टली कैरिकेचर करने के लिए रखा है, डायलॉग्स को ऐसा खींच खींच के बोले जा रहे हैं ताकि हंसी आए, कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे सीन जो कि स्पेसिफिकली कॉमेडी के लिए बनाए हैं। 2007 की इस मूवी में राजपाल यादव का पागल होना, जब वो पूरे शरीर पे कलर लगा के आ जाता है, इट्स नॉट एग्जैजरेटेड, आवाज को जोर जोर से करके बोलना, बात बात पे चिल्लाना, मेरे जैसे ओवर द टॉप वाले एक्सप्रेशंस देना नहीं, इट्स वेरी सटल, इतना सटल कि जब पहली बार वो रूप दिखाते हैं पिक्चर में तो इट मे नॉट इवन फील फनी अगर तुम उस जोन में नहीं हो तो। लेकिन उनका और अक्षय कुमार का पानी
पानी एज अ जंप, मजा आ गया। मैंने जब लास्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था कि वो काफी फनी है, अब मैंने फिर से देखा तो कंफर्म कि वो काफी फनी है। इसी का एम्बॉडीमेंट अगर तुमको पूरी पिक्चर में किसी को देखना है तो अक्षय कुमार। पहले 1 घंटे तक दिखते नहीं, लेकिन आने के बाद जो पूरा ओवरटेक करते हैं। Somebody else can only try। विद्या बालन के कैरेक्टर का नाम अवनी है पिक्चर के अंदर, और अगर तुमको इससे कोई लिंक नहीं समझ में आया तो करीना कपूर के कैरेक्टर का नाम भी अवनी है सिंघम यूनिवर्स में। भूल भुलैया सिंघम का क्लैश हो रहा है। बकवास वाली बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेन बात जो है ना कि उनका परफॉर्मेंस, स्पेशली एंड वाला पूरा सेक्शन देखकर जो फटी है मेरी दिन में, एक्चुअली डर लग रहा था भाई की ओह माय गॉड। जो बॉडी लैंग्वेज और ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, आवाज, नो वंडर मंजुलिका इतनी बड़ी पॉप कल्चर आइकॉन है। अमीषा पटेल भी है मूवी के अंदर और उन्होंने कोई ओवर एक्टिंग नहीं करी। टाइम, 1 सेकंड, ये मुझे उनका घर में बंद करने वाले सीन से पहले लगा था। एक चीज जो उतना सुनाई नहीं देता इस मूवी के बारे में कि जो गाने हैं सारे के सारे दे आर सो फ्रिकिंग गुड। मोस्टली सब लोगों का फोकस आमी जे तुमार पे है एंड इट इज लेजेंडरी, लेकिन इस भूल भुलैया मूवी के सारे सॉन्ग्स, पूरा साउंड ट्रैक, इट इज बैंगर आफ्टर बैंगर। मूवी के स्टार्टिंग में बजने वाले रोमांटिक गाने से लेके एक जो रोड ट्रिप टाइप दिखाया है, हाँ आमी जे तुमार पे भी आ रहे हैं, और मैंने वो ओरिजिनल वाला काफी सालों बाद सुना, श्रेया घोषाल। मेल सिंगर जो है उनका नाम उतना नहीं होता है, MG श्री कुमार। पहले से वो बहुत 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 ज्यादा फेमस है, बट इट इज स्टिल नॉट ओवररेटेड। गॉड टाइम, दोनों की जुगलबंदी देखकर जो मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। एंड ऑनेस्टली इस एक गाने के कारण जो पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स रेज हो जाता है ना, अगर वो उस लेवल का नहीं होता तो शायद मूवी इतनी इंपैक्टफुल भी नहीं होती। डूड, अगर तुमको मेरी बातें ज्यादा लग रही है, जाके सिर्फ वो एक सॉन्ग सुनो फिर से, YouTube पे है, 5 मिनट लगेगा। छोटी मोटी चीजें जो मैंने इस रीवॉच पे नोटिस करी कि मूवी के अंदर ADR काफी बार नोटिस होता है। डायलॉग जो बाद में आके वो डब करते हैं, लिप सिंक थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ सिंक है। ये अक्षय कुमार है, राइट? फोटो को ध्यान से देख के बताना, कोई स्टंट डबल नहीं। और वो इस शॉट के अंदर इतनी ऊपर हाइट से जंप कर रहे हैं, फॉर रियल। ऑब्वियसली नीचे उन्होंने पैड्स और कुशन्स लगाए होंगे ताकि हड्डी वड्डी ना टूटे, लेकिन एक 40 साल एज का एक्टर यहाँ 27 में पुर्जे दुखने लगे हैं। फाइनल चीज जो इस मूवी को बनाने के पीछे क्रिएटिव डिसीजन लिया, शैडोज और रिफ्लेक्शन का यूज करना हॉरर वाला फील क्रिएट करने के लिए, एंड डार्कनेस, लाइक एक्चुअल सीन्स के अंदर तुमको अंधेरा दिख रहा है, वो ब्लू टिंट वाला शिट ने जो आजकल पिक्चरें चला दे रही हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि एंड में मंजुलिका का परफॉर्मेंस और भी ज्यादा हिट करता है, क्योंकि बहुत हार्श और डायरेक्ट लाइटिंग यूज करिए, सब्जेक्ट का आधा फेस ही देख रहे हो तुम, कभी कभी तो उतना भी नहीं। मोस्टली डिजिटल कैमरास जो होते हैं, जैसे कि ये है तुम्हारे फोन के अंदर है, और आजकल मूवी शूट करने के लिए मेजोरिटी यूज किया जाता है, वो लो लाइट में या फिर अंधेरे में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बहुत सारा नॉइज देखने मिलता है, जैसा तुम अभी देख रहे हो शायद। तो इसीलिए बहुत सारी मूवीज एक ट्रिक यूज करती है कि सीन्स को या तो तुम दिन में शूट करो सनलाइट में, या फिर कमरे के अंदर हो तो भी फुल लाइट हो, बाद में एडिटिंग सॉफ्टवेयर से जाके उसको तुमको अंधेरा करना है और उसका टिंट थोड़ा ब्लू रख देना है, जिसकी वजह से मून लाइट वाली फीलिंग आए, भले ही वहां तक चांद की रोशनी पहुंचे ना पहुंचे। ये प्रॉब्लम पहले जो फिल्म पे वो लोग शूट करते थे उसमें उतनी नहीं देखने मिलती थी, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है तो। इसीलिए अगर मैं भूल भुलैया 1 जो कि फिल्म पे शूट हुई थी और भूल भुलैया 2 शॉर्ट्स तुमको बैक टू बैक दिखाते जाओ तो तुमको नोटिस होगा कि एक में तुम पिच डार्कनेस देख रहे हो और दूसरी तरफ ब्लू टट्टी। भाई इसको देखने के बाद किसी इंसान को डर कैसे लग सकता है, जबकि ये दूसरे शॉट में वो लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, पिक्चर खत्म हो चुकी है। तुम बताओ दोनों में से ज्यादा डरावना कौन सा है? ऐसा नहीं है कि डिजिटल कैमरा से आप डार्कनेस नहीं दिखा सकते, उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, फिर भी फिल्म की क्वालिटी मैच करना मुश्किल है। Still they are trying to earn as much money as possible। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भूल भुलैया 3 क्या रिलीज के 2 दिन पहले ये भूल भुलैया 1 देखना एक बहुत बड़ी गलती है। There is no way they are gonna match this। Instagram पे फॉलो करना, वहां पे भी कंटेंट डालने लगा हूँ अगर एक्स्ट्रा कनेक्शन जोड़ना है तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। क्यों हिट हुआ ना नॉस्टैल्जिया?